एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मतलब हमने पिछले वीडियो में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला बनाए थे, हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें, राइट। तो वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देखते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलने का मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट वैल्यू, ठीक। तो वो क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटू d बाई डी एक्स ऑफ u dx, ठीक। ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले को यूज करके हम अपने कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 2x dx, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज तो हमने बताना ही भूल गए, ये जो होता है यहाँ पे, अब ये दो फंक्शंस हैं, अब इसमें से किसको u लेना किसको v लेना, बिकॉज यहाँ पे तो माइनस साइन है ना। अगर हम किसी को भी u किसी को भी v लेंगे तो हमारे आंसर्स में फर्क पड़ जाता है, राइट। तो इसीलिए हमको किस वैल्यू को u लेना चाहिए और किसको किस फंक्शन को v लेना चाहिए, वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा एक ऑर्डर पे डिपेंड करता है। और वो ऑर्डर है LIATE। इस ऑर्डर पे हमारा डिपेंड करता है कि हमको u किसको लेना है एंड v किसको लेना है। इस सीक्वेंस में लिया जाता है जहाँ पे L है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन, I इज इनवर्स फंक्शन, A इज एल्जेब्राइक फंक्शन, T is trigonometric function and E is exponential function। ये पांच फंक्शंस जो है वो इस सीक्वेंस में है LIATE। मतलब जो अगर L और A हमारे पास हो, या लॉगरिथम या एल्जेब्राइक फंक्शन अगर दो एक साथ हो, तो हम पहले U किसको कंसिडर करेंगे, L मतलब लॉग फंक्शन को हम U कंसिडर करेंगे और A फंक्शन को हम v कंसिडर करेंगे। तो इस सीक्वेंस को हमको याद रखना है हमारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चंस के टाइम पे कि किसको u और किसको v कंसिडर करके चलना है, ओके। जैसे कि अब यहाँ पे x और साइन 2x है, ये x क्या है, हमारा एल्जेब्राइक फंक्शन है एंड साइन 2x हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्राइक फंक्शन क्योंकि पहले आता है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, तो इसीलिए u हम किसको कंसिडर करके चलेंगे, x को, एंड v किसको कंसिडर करके चलेंगे, साइन 2x को हम v कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूले में इसको रखेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 2x क्या हो जाएगा, u एज इट इज मतलब x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x dx, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूले में हमने वैल्यूज रख लिया। अब सॉल्व करते हैं, तो ये x एज इट इज, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का x का होता है cos 2x, ठीक। तो ये हो गया cos 2x। अब क्योंकि यहाँ x की जगह पे 2x है, तो जैसे कि हमारा कॉम्पोजिट इंटीग्रल क्या बोलता है कि अगर साइन x की जगह पे साइन ax वैल्यू है तो वो cos ax बाय a देता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 2, तो ये हो गया cos 2x बाय 2, ठीक है। नाउ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन अगेन वही cos 2x बाय 2, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो अब हमको किसका निकालना है, cos 2x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो अब इस वाली वैल्यू से जहाँ पे हमको क्या निकाल रहे हैं, x इंटू साइन 2x dx की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये हो गई 1/2 x इंटू कॉस 2x माइनस, अब इस cos 2x में 1/2 पहले बाहर निकालिए, बचा क्या, cos 2x dx। अब cos 2x का इंटीग्रेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 2x, साइन x का हमारे पास होता है माइनस cos x, तो ये माइनस साइन आई, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे वो प्लस हो जाएगा। बट cos 2x का तो प्लस साइन x होता है, तो ये 1/2 एंड
साइन 2x बाई 2 प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये अब हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 1/4 साइन 2x माइनस 1/2 x कॉस 2x प्लस सी। तो ये हो गया इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ x इंटू साइन 2x। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर एंड ई टू द पावर 3x dx का इंटीग्रेशन निकालना। अगेन यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ई टू द पावर 3x दो फंक्शंस है, जिसमें से एक्स स्क्वायर जो है वो एल्जेब्राइक फंक्शन है और ई टू द पावर 3x जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ए जो है वो ऊपर है, ई नीचे है, मतलब हमारा यहाँ पे भी वही u जो है वो एक्स स्क्वायर होगा और v जो है वो ई टू द पावर 3x होगा। अगेन हम फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज, तो हमको क्या मिल जाएगा, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 3x dx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर 3x बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अगेन ई टू द पावर 3x बाय 3 एंड एक्स स्क्वायर का 2x dx। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, 1/3 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x माइनस 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ x ई टू द पावर 3x dx। अब देखो ये वाला इंटीग्रेशन जो है वो फिर से हमारा क्या बन गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्म बन गया, x इंटू ई टू द पावर 3x, जहाँ पे फिर से हम इसको u लेंगे और इसको v लेंगे। ठीक, तो ये u और ये v को फिर से हमको फॉर्मूले में रख के सब्सटीट्यूट करके आंसर निकालना है। तो 1/3 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x माइनस 2/3 ऑफ u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन अगेन हो गया ई टू द पावर 3x माइनस 3, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर 3x बाई 3 एंड x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, तो ये हो गया इसका पूरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हमने फिर से सॉल्व करके लिखा फॉर्मूले में। अब इसको कैसे आंसर कैसे आएगा, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x का सॉल्यूशन, 1/3 ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x माइनस 2/3 इन ब्रैकेट। अब ये है 1/3 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x माइनस, अब ई टू द पावर 3x है तो यहाँ पे 1/3 बाहर आया और फिर से ई टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन, अरे सॉरी इंटीग्रेशन ई टू द पावर 3x बाय 3 आ गया। तो इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x माइनस 2/9 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x प्लस ये हो गया 2/27 ई टू द पावर 3x प्लस c। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं मिला के, क्योंकि दोनों ही एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x है। तो इसका आंसर क्या आ जाए, एक में एक्स स्क्वायर एक में x है, एक में x नहीं है, तो हम डायरेक्टली कॉमन निकाल सकते हैं। आ गया हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का लास्ट आंसर। ओके, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के, जिसमें हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, हमको उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मींस प्रोडक्ट रूल जैसे हम डिफरेंशिएशन में लगाते हैं वैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारा इसमें फॉर्मूला लगता है और सिंपल फॉर्मूले से हम सॉल्व करते हैं। बट ये सीक्वेंस हमको याद रखनी होती है, LIATE, यही सीक्वेंस से हम u और v को कंसिडर करके चलते हैं। ठीक, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के और कुछ क्वेश्चंस जानने हैं या और कुछ क्वेश्चंस समझने का आपको लग रहा है कि और समझना है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें ताकि आप तक और वीडियोस हम लेके आ सकें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड। ठीक है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन याद से दबाएं। टाटा।